आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां पर नमामि गंगे योजना का जो उद्घाटन होना था, इसी बीच दो बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर शांत कराया। बता दें कि फिरोजाबाद में नमामि गंगा प्रोजेक्ट का विरोध देखने को मिला, जिसमें खुद बीजेपी के दो वरिष्ठ नेता आपस में भिड़ते और एक दूसरे पर छींटाकंसी करते नजर आए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और जल निगम ने अपने काम को फिलहाल के लिए टाल दिया। पूरा प्रकरण थाना दक्षिण के 62 गांव का है, जहां एक महिला ने नमामि गंगे के तहत चालू हो रहे काम को रुकवा दिया। महिला का दावा है कि जमीन उसकी है और कोर्ट में मामला चल रहा है। वहीं एक जांच भी इस जमीन के खरीद फरोख्त पर चल रही है। पर जब जल निगम की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर उनको विरोध का सामना करना पड़ा और जेसीबी को काम से हटाना पड़ा। इस प्रक्रिया में पुलिस ने दोनों नेताओं को अलग अलग किया और मामला शांत करवाया। इस मामले में जल निगम के एई ने बताया कि उन्हें आदेश देते हुए काम चालू करवाया जाए, इसलिए वो आए थे, पर अब काम का विरोध किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत सीवेज पंपिंग स्टेशन की स्थापना के लिए एक योजना सरकार से आई थी। उस योजना के तहत यहाँ पर एक ज़मीनी क्रय की गई। उस भूमि में सरकारी नियमों के सारे आदेशों का उल्लंघन करते हुए नियम प्रक्रिया के विरुद्ध ज़मीन को 143 लोगों ने फर्जी तरीके से कराया। आज तक ये प्रमाणित नहीं है कि वो व्यक्ति कौन था जिसने उसको 143 कराया। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर शिकायतकर्ता कुसुमा देवी मुझसे, जब मैं महानगर का अध्यक्ष था, उसने मुझे लिखित में शिकायत दी, तो उसकी शिकायत को मैंने गंभीरता से लेते हुए माननीय जिलाधिकारी को एक पत्र लिख के प्रकरण की जांच कराकर और पीड़िता को न्याय दिलाने की मैंने उनसे अपील की थी। माननीय जिलाधिकारी के द्वारा उस पत्र के उपरांत एक 3 सदस्यीय कमेटी निर्धारित की गई थी, जिसमें सीडीओ अध्यक्ष और एसडीएम सदर और नगर आयुक्त नगर निगम को सदस्य के रूप में नामित किया था। जांच कमेटी के द्वारा उक्त प्रकरण की पूरी जांच करने के उपरांत वो जांच रिपोर्ट आदरणीय डीएम साहब को सौंपी जा चुकी है। न जाने किस कारण से डीएम साहब के द्वारा वह जांच विगत 3 महीने से उसको रोके पड़े हैं। मैं उनसे संपर्क भी किया तो कहा मैंने शासन में भेज दी है, जबकि पीड़िता ने माननीय डीएम साहब से गुहार लगाई थी। डीएम साहब को उस जाँच रिपोर्ट आख्या के आधार पर उन्हें स्वतः ही निर्णय लेकर संज्ञान लेना चाहिए था और उन्हें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर पीड़िता के द्वारा कथन जो कहा गया है अगर वो असत्य है तो उसको निराधार के रूप में उनको अपनी कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए थी, और अगर उसके तथ्यों में कोई चीज़ प्रकाश में आई है तो उस प्रकाश में आई हुई विषय वस्तु के आधार पर माननीय डीएम साहब को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं की। आज का प्रकरण ये है कि वो ठेकेदार जिसको ये काम मिला हुआ है नमामि गंगे प्रोजेक्ट का, वो वहाँ पर ज़बरदस्ती, एक कहना चाहिए अपनी दबंगई के दम पर वहाँ काम लगाने पहुँच गया था। पीड़िता वहाँ अनशन पर बैठ गई। पीड़िता ने मेरे को सूचना दी तो मैं मौके पर गया। नायब तहसीलदार मिले थे, उनको मैंने सारे साक्ष्य और जो इस विषय में जो बातें थी उनको कहा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आदरणीय डीएम साहब ने जो जांच कमेटी निर्धारित की, जांच कमेटी की जांच आख्या को ओपन किए बगैर, उस पर कार्रवाई किए बगैर उन्होंने इस पर काम लगाने के भी आदेश कर दिए। ये थोड़ा हास्यास्पद है, नियमों के विरुद्ध है। मैं इस विषय पर पुनः जिलाधिकारी से बात करूँगा, सरकार से भी बात होगी। आप तो ये आरोप लगा रहे थे लगातार, आप ही के पार्टी के लोग थे। देखिए, आरोप कोई किसी पे कुछ भी लगा दे, हमेशा अच्छे व्यक्ति पे आरोप लगे हैं, और जो गंदा काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो ठगाई करने वाला व्यक्ति होता है, वो सहज में चाहे जिस पे आरोप लगा देता है। वो मेरे आरोप को साक्ष्य के रूप में कहीं प्रमाणित करेंगे, वो कहीं प्रमाण दिखाएंगे, और उन्होंने जो कुछ किया उसके मेरे पास प्रमाण है। जो बड़े भारी ईमानदार कर्मठ नेता बनते थे, क्योंकि कन्हैया लाल का आपको जानता, कभी किसी दरोगा से झगड़ा है, कभी किसी से। संजीव गुप्ता प्रकरण में कन्हैया लाल हीरो बन के हो रहे थे। जंगलिया कांड में जेल गए, जंगलिया के मर्डर की इसमें सड़े मत, तो इनका तो जो काम था ये बीच में कूद गए उस लड़ाई में। इन्होंने अब वो मैं कराऊंगा, मैं पैरवी करूंगा, इन्होंने तिल का ताड़ी बनाया। कहीं विवाद नहीं था, कोई ज़मीन विवादित नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। यदि मित्र झगड़ा होता या ज़मीन में बंटवारे का विवाद होता तो इनके जसवंत के बैनामा के बाद कुसुमा देवी एग्रीमेंट करने हमें जाती नहीं, अपनी राजीबाजी से करने गई थी।
और पैसा लौटाने की भी कही थी एक बार इनने, बोले कि हम आपको पैसा लौटा दें साहब, हमारी ज़मीन छोड़ दो तो लौटा देंगे, हमें जो हमारा अर्जा खर्चा हुआ वो पैसा दे दो, लौटा देंगे। इतनी बात है। अब इस बात को राजनीतिक तूल दे के, पर्दे के पीछे कुछ और लोग भी हैं। हमें यहाँ पर काम लगाया, हमने जो काम लगाया यहाँ पर, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो आदेश दिया था उन्हीं के आदेशों का पालन करते हुए हम ये काम शुरू कर रहे हैं बस। तो यहाँ पे विरोध हुआ है, लोगों ने विरोध किया है? लोगों ने विरोध किया, लोगों का काम ही है विरोध करना, क्या कर सकते हैं। अभी जो काम लगना था वो नहीं लग पाया आपका? नहीं, काम शुरू हुआ था, बाद में जब लोकल्स आए यहाँ पर उन्होंने विरोध करा, इसलिए जो काम हम लोगों ने रुकवा दिया है, बंद कर दिया है। क्या डीएम साहब का आदेश मिल गया था काम करने के लिए यहाँ पे? अब इसके लिए मैं नहीं कुछ कहता। अब एक्शन साहब ने मुझसे बोला था, पीएम साहब ने, उनके आदेशों को पालन करते हुए एक्शन साहब ने आपको बोला था?